हेलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, फ्री हूं। फ्री है तो एक काम कर, जूते में थोड़ा पानी भर और उसमें डूब के मर जा। असल में तो ना तुम लोगों का थूक में डूबकर मरना बनता है, क्योंकि इजराइल फिलिस्तीन के मामले में तुम लोगों ने जितना थूका है वो चाटने से खत्म नहीं होगा। क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा। मोदी ने एक बार फिर ऐसा काम किया है कि तुम लोगों को अपना ही थूका हुआ चाटना पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट किया है। इस प्रस्ताव में इजराइल द्वारा फिलिस्तीन पर किए गए अवैध कब्जे की निंदा की गई है। बता, आई स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। तुम लोगों की उस कैंपेन की तो मोदी ने बत्ती बनाकर तुम ही लोगों को पकड़ा दी। पहले मोदी ने फिलिस्तीन के लिए 6.5 टन मेडिकल का सामान, 32 टन आपदा राहत सामग्री, जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल सामान, तंबू, स्लीपिंग बैग, तिरपाल और पानी साफ करने की दवाई भेजी, और अब सीधे इजराइल के खिलाफ ही वोट कर दी। अबे तुम लोगों का तो सुहागरात वाले दिन ही तलाक हो गया। तुम लोगों को लग रहा था कि सैया मोदी घूंघटा उठाएंगे, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हारी तो मांग का सिंदूर उजड़ चुका है। अब क्या बोलोगे? क्या बोलोगी मतलब मोदी को क्या बोलोगे? कोई फिलिस्तीन के बारे में संवेदना के दो शब्द बोल दे तो उसको देशद्रोही, आतंकवाद का समर्थक, पता नहीं क्या क्या बोलते हो। मोदी ने तो सीधे फिलिस्तीन के समर्थन में वोट कर दी। अब मोदी को क्या बोलोगे? इजराइल के हमले में मरने वाले बच्चों के प्रति कोई ममता भरे दो शब्द लिख दे तो तुम लोग उसको मां बहन की गालियां देते हो। अब मोदी के बारे में क्या बोलोगे? अब वो मीडिया वाले क्या बोलेंगे जो इतने दिन से लोगों को दिखा रहे थे कि मोदी तो सेना की वर्दी पहनकर फिलिस्तीन पर हमला करने के लिए खुद ही पहुंच गए हैं? बोलो, अब मुंह क्यों नहीं खुल रहा? साले दोगले, अपने बाप का नाम आते ही हलक सूख जाता है। ये बातें तुम जैसे लोगों के समझ में नहीं आएगी। ये कूटनीति की बातें हैं, विदेश नीति। भारत आज भी इजराइल के साथ खड़ा है। ओ हो, फिलिस्तीन के समर्थन में वोट करे मोदी, फिलिस्तीन को करोड़ों रुपए की मदद भेजे मोदी, फिलिस्तीन के दौरे पर जाए मोदी, फिलिस्तीन सरकार से सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ले मोदी, और फिर भी भारत इजराइल के साथ खड़ा है। अबे तुम लोगों का प्रधानमंत्री मोदी है या कंगना रनौत? तुम लोग एस जयशंकर को विदेश मंत्री मानते हो या रूबी का लियाकत को? कब तक दोगली जिंदगी जीते रहोगे? तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि हमारे देश का असली स्टैंड क्या है? हमारा देश हमास के हमले का विरोध करता है तो इजरायली हमले में कई मासूमों की हत्या का भी विरोध करता है। हमारा देश पाकिस्तान और चीन द्वारा किए गए अवैध कब्जे का विरोध करता है तो इजराइल द्वारा किए गए अवैध कब्जे का भी विरोध करता है। दुनिया में युद्ध और हिंसा का हमेशा भारत ने विरोध किया। अमेरिका और रूस ने अपनी लड़ाई में बेशक पूरी दुनिया को दो गुटों में बांट दिया हो, लेकिन नेहरू के टाइम से भारत ने हमेशा तीसरे और सबसे बड़े गुट का नेतृत्व किया, वो गुट जो हमेशा युद्ध, हिंसा, आतंकवाद और अवैध कब्जों का विरोधी रहा है। भारत की कूटनीति इतनी गहरी और मजबूत है कि ना तो तुम्हारे जैसे खलीहर फेसबुक ट्विटर पर मुजरा करके और ना ही कोई प्रधानमंत्री धार्मिक ध्रुवीकरण करने के लिए इस नीति को बदल सकता है। तुम्हारे जैसे अनपढ़ अंध भक्तों को खुश करने के लिए बेशक इजराइल के समर्थन की झूठी खबरें फैलाई जाए, लेकिन असल में यूएन में नेहरू की नीति की ही पालना करनी पड़ेगी। तुम्हारे जैसे फेक न्यूज की पैदाइश को खुश करने के लिए बेशक गोडसे के समर्थन में माहौल बनाया जाए, लेकिन दुनिया के सामने गांधी के आगे ही माथा टेकना पड़ेगा।